यह बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्य की बात है कि चोर दरवाजे और पिछले दरवाजे से जिस मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है उनकी एक ही रणनीति है। आरएसएस पद्धति वाली रणनीति। हरा गमछा, राष्ट्रीय जनता दल, यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव। इस सिलेबस से आगे हमारे सम्राट चौधरी जी को सोच ही नहीं पा रहे हैं। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम लालू विरोधी हैं, हम राजद विरोधी हैं, हम यादव विरोधी हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप जानिए, सत्ता किसी के हाथ में अस्थाई नहीं रहती है। आरएसएस पद्धति से चलने वाले लोग हैं। ये किस चीज़ को हवा देंगे, किस चीज़ को का हवा निकालेंगे करेंगे, ये भगवान जानता है। देश अपनी तरफ से परेशान है और बिहार में आजकल सम्राट जी के मॉडल से लोग परेशान हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, सीएम सम्राट सरकार में लगातार राजद पर गाज गिरते हुए नजर आ रहा है। पहले बंगले को लेकर और अब दो पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के चप्पल वाले विधायक गौतम कृष्ण जी है। दो पूर्व मुख्यमंत्री का अब सुरक्षा में कटौती कर दिया गया है। पहले बंगले को लेकर नोटिस जारी किया गया और अब दो पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा की कटौती कर दी गई। यह बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्य की बात है कि चोर दरवाजे और पिछले दरवाजे से जिस मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है वो बिहार की जनता की भलाई, बहन बेटियों की सुरक्षा, रोजगार, कल कारखाने और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ न सोचते हैं, न उसके लिए कोई रणनीति बना रहे हैं। उनकी एक ही रणनीति है, आरएसएस पद्धति वाली रणनीति। हरा गमछा, राष्ट्रीय जनता दल, यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव। इस सिलेबस से आगे हमारे सम्राट चौधरी जी को सोच ही नहीं पा रहे हैं। अभी गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो लाखों और करोड़ों लोगों की उम्मीद है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जमीनी स्तर पर लाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी, इनकी आवास को खाली कराने के लिए जो चल रहा है कयाद, वो आपने देखा होगा मीडिया के सामने हो, सारे नोटिस हो, सारा चीज़ हो कि सबके सामने आई बात। और उसके बाद अभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा घटाई जाती है, राजमाता राबड़ी देवी जी की सुरक्षा घटाई जाती है, मीसा दीदी का सुरक्षा घटाई जाती है, तेज प्रताप बाबू का है। हम ये कहते हैं, क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम लालू विरोधी हैं, हम राजद विरोधी हैं, हम यादव विरोधी हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप जानिए, सत्ता किसी के हाथ में अस्थाई नहीं रहती है और आपके हर कारनामे का एक ना एक दिन आपको जवाब देना पड़ता है। और खास करके जो एक नज़रिया बना रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्त है, कुछ सेवा कीजिए, गरीब जनताओं का कुछ भला कीजिए, बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए, रोजगार के अवसर लाइए, टीआरई 4 की बहाली लाइए। सब कुछ छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके इधर उधर और की बातों में लगे हुए हैं। ये शोभा नहीं देता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जहां भोजपुरी कलाकारों को भी सुरक्षा दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके सदस्य, कई लोगों का सुरक्षा व्यवस्था में कटौती कर दी जा रही है। भैया, ये बीजेपी की सरकार है, आरएसएस पद्धति से चलने वाले लोग हैं। ये किस चीज़ को हवा देंगे, किस चीज़ को का हवा निकालेंगे करेंगे, ये भगवान जानता है। देश अपनी तरफ से परेशान है और बिहार में आजकल सम्राट जी के मॉडल से लोग परेशान हैं। आज सरकार को पैसा नहीं है विकास कार्य करने के लिए, सरकार का खजाना खाली है।
अब बस ध्यान भटकाने के लिए इधर की बातें, उधर की बातें, हरिहर का गमछा की बातें, लालू जी की बातें, तेजस्वी जी की बातें, राबड़ी जी की बातें, कभी आवाज खाली करो कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी और सरकार की कमजोरियों को उजागर होने से डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं। आपने कहा था कि जब राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जाएगा तो हम भी अपने आवास को खाली कर देंगे, हमारे ही चैनल पर आपने कहा था। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी साफ तौर से कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो आवास को खाली करना पड़ेगा। अगर राजमाता राबड़ी देवी जी और गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो लाखों और करोड़ों लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है, सामाजिक न्याय की पहचान है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के वाहक हैं, उनको बेइज्जत करके अगर पुलिस खाली करवाया तो मैं फिर से कहता हूं, गौतम कृष्ण भी अपना सरकारी विधायक आवास खाली करेगा, मैं भी रोड पे चला जाऊंगा। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है, कोई दोहरी बात नहीं है। एक तरफ सम्राट चौधरी जी को एक बंगला से मन नहीं भरता है तो दो दो बंगला चाहिए, और एक तरफ दो दो पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने वर्षों वर्ष तक बिहार की सेवा की है, अब उनका आवास खाली करवा रहे हैं। वाह रे वाह, ऐसा है आपका सम्राट मॉडल, ऐसी ही तरीके से आप बिहार को चलाना चाहते हैं। चलिए, तो पहले बंगले को लेकर सियासी हलचल तेज देखने को मिली। अब दो पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था में कटौती कर दी गई है। इसको लेकर हम राजद के विधायक गौतम कृष्ण से बातचीत कर रहे थे, तमाम सवालों का वो जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, मैंने आपको सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।